जेईई में 2026 की 8 शिफ्ट हो चुकी है। एनटीए ने बच्चों को बहुत बड़ा झटका दिया है केमिस्ट्री को डिफिकल्ट बना के। अब मैक्सिमम बच्चों का डाउट है भैया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। यूट्यूब के ऊपर टीचर्स और मेंटर्स कुछ भी आके बोले जा रहे हैं कट ऑफ। मैंने 30,000 से ज्यादा बच्चों से गूगल फॉर्म फिल करवाया, उस डेटा के बेसिस पे मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने जा रहा हूं। सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। 99, 98, 97, 95, 94 परसेंटाइल के लिए कितना स्कोर चाहिए, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट शिफ्ट, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो रिकमेंड हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस के लिए। तो 8 शिफ्ट हुई हैं, उनको डिटेल में एनालाइज करके 30,000 बच्चों का रिव्यू लेके सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल चेक करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2025 का भी डेटा लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो लास्ट ईयर मैथ्स आपकी टफेस्ट थी, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती थी, तो हमेशा से मैथ्स आपकी रैंक डिसाइडर रही है जेईई मेंस के अंदर, ठीक है। इस साल भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे मैथ्स में, लेंदी थे, बच्चों को टाइम लग रहा था, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं फिजिक्स पे। अब फिजिक्स के अंदर लास्ट ईयर इजी टू मॉडरेट पेपर आता, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, बहुत सिंपल फिजिक्स थी। इस साल मॉडरेट है क्योंकि 2 शिफ्ट में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स में इस साल। बाकी एनटीए ने गेम बदली है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। लास्ट ईयर तक केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, सिंपल इजी, मतलब मिनिमम 1 मिनट के अंदर बच्चे का क्वेश्चन हो जाता था, ठीक है। बट इस साल आपकी सबसे टफेस्ट आई है केमिस्ट्री, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस थे, लेंदी और डिफिकल्ट, मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में आते थे वो आए हैं, सिर्फ मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने केमिस्ट्री से शुरुआत करा था ना, ऑलमोस्ट उनको 1.5 घंटे का टाइम केमिस्ट्री में ही लग गया, फिजिक्स मैथ्स का टाइम ही नहीं मिला। तो इस साल केमिस्ट्री आपका रैंक डिसाइडर हो सकता है। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, शिफ्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। 30,000 बच्चों के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले 21 जनवरी की बात करें तो 21 जनवरी जो शिफ्ट 1 थी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगी, केमिस्ट्री इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई। दूसरी शिफ्ट उसी दिन मॉडरेट लगी बच्चों को, लेकिन कैलकुलेटिव थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, ठीक है। तो दोनों शिफ्ट की बात करें तो केमिस्ट्री ट्रिकी आई थी दोनों ही शिफ्ट्स के अंदर, ठीक है। 22 जनवरी की बात करें तो मॉडरेट लगा पेपर बच्चों को, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, लेंदी बहुत था पेपर, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन ही बच्चे कर पाए मुश्किल से। और दूसरी शिफ्ट मॉडरेट से टफ थी बट लेंदी थी, ठीक है। तो दोनों शिफ्ट्स की बात करें तो मैं बोलूंगा टाइम कंज्यूमिंग। जो 22 जनवरी को जो 2 शिफ्ट्स हुई हैं, टाइम कंज्यूमिंग लगा बच्चों को। उसके बाद 23 जनवरी की बात करें तो दोनों ही शिफ्ट में आपकी फिजिक्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ गई, मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चंस एनटीए ने पूछ दिए फिजिक्स के, ठीक है, 23 जनवरी के अंदर। और एट द एंड 24 जनवरी की बात करें तो पहली शिफ्ट मॉर्निंग वाली इजी टू मॉडरेट लगी बच्चों को, ठीक है। और जो दूसरी शिफ्ट थी ना 24 जनवरी को, सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। अगर आप क्वेश्चंस भी देखो डिफिकल्ट थे और मैक्सिमम बच्चों ने वही वोट किया, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था और लेंदी बहुत, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। सर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। आपको पता है 2026 में जितनी भी आईटी कंपनीज है उन्होंने हायरिंग ही बंद कर दी है, क्योंकि कंपनीज को एडवांस स्किल चाहिए, जैसे कि जनरेटिव एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग। और जो हमारे कॉलेजेस है वही पुराना करिकुलम, वही पुराना सिलेबस, थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। सो इसी गैप को फिल करने के लिए एक नेक्स्ट जेन कॉलेज बता देता हूं जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। दैट इज ओल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एक ऐसा नेक्स्ट जेन कॉलेज जो सिर्फ डिग्री पे ना फोकस करते हुए बच्चों को रियल वर्ल्ड करियर के लिए तैयार कर रहा है। जहां हमारे पुराने ट्रेडिशनल कॉलेजेस एग्जाम और थ्योरी पे फोकस करते हैं, ये बच्चों को एआई फर्स्ट एडवांस करिकुलम ऑफर करते हैं, जहां बच्चे एआई, एमएल, जनरेटिव एआई जैसे एडवांस स्किल सीखते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ। ओल्टा आपको एआई फर्स्ट बीटेक सीएससी प्रोग्राम ऑफर करता है टॉप गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर, जैसे कि आईआईटीएम सोनीपत, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, एडीवाईपीयू पुणे। सो पहले ये सनस्टोन सिलेक्ट के नाम से जाना जाता था और लास्ट 3 साल में 500 प्लस स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली पढ़ा चुके अपने 3 कैंपसेस से। ये रिकमेंड करने का मेन रीजन है, यहां को डे 1 से पर्सनल मैकबुक मिल जाता है जिसके अंदर ओपन एआई, क्लॉड एआई जैसे टूल्स के साथ आप कोडिंग करते हो। ये रिकमेंड करने का दूसरा बिगेस्ट रीजन है, टॉप मैंग कंपनीज के प्रोफेशनल्स आपको गाइड करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं, जेन एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे स्किल्स उनके साथ सीखते हो जो 2030 की जॉब्स के लिए आपको रेडी करता है। सो ओल्टा के अंदर जो प्लेसमेंट इकोसिस्टम है बहुत अच्छा है। फाउंडिंग टीम की बात करें तो आशीष मुंजल और हर्षित अग्रवाल है आईआईटी बीएचयू के, और आपका जो गिटहब पोर्टफोलियो होता है 4 ईयर की ग्रेजुएशन
एडमिशन से पहले ही कंपनी रेडी हो जाता है, ठीक है। तो यहां एडमिशन के लिए ये एक एसैट एग्जाम होता है, अल्ट्रा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो एग्जाम डेट इनकी 8 फरवरी है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पक्का अप्लाई कर लेना। और अर्ली जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो अब आते हैं वीडियो के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसका आप वेट कर रहे थे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस सेफ स्कोर। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 30,000 बच्चों के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब देखो, जो परसेंटाइल होती है 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है। तो पहला तो है कि कितने बच्चे आपकी शिफ्ट में बैठे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या था, और आपकी शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल, वेदर इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस सेफ स्कोर निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले 99.9 परसेंटाइल की बात करें तो इसके लिए आपको 214 से लेकर 260 मार्क्स चाहिए और सेफ स्कोर आपका 233 होगा, ठीक है। 99 परसेंटाइल की बात करें, जो कि ज्यादातर बच्चों का टारगेट होता है, इसके लिए आपको 148 से 200 मार्क्स चाहिए। 148 डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए और इजी शिफ्ट के लिए 200 नंबर, ठीक है। ये आपके 176 आपका सेफ स्कोर होगा 99 परसेंटाइल के लिए। उसके बाद मूव करते हैं 95 परसेंटाइल, जो कि बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है। इसके लिए आपको 96 से 142 मार्क्स लाना पड़ेगा, आपका सेफ स्कोर 122 होगा। अब देखो, अगर एनआईटी की सीट चाहिए ना, तो मिनिमम आपको 97-98 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आगे सेफ स्कोर दे रखा है 154 से लेके 140 मार्क्स। तो इतना आपको मिनिमम चाहिए अगर एनआईटी की सीट चाहिए, ठीक है। और एट द एंड इस साल कट ऑफ की बात करें तो 94 परसेंटाइल आपका कट ऑफ हो सकता है। तो इसके लिए आपका 90 से लेके 134 मार्क्स चाहिए। 90 मार्क्स डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए और 134 इजी शिफ्ट के लिए। तो आपका सेफ स्कोर होगा 114 मार्क्स, ठीक है। तो ये है आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस सेफ स्कोर। सो एट द एंड अब डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सबकी। ध्यान से सुनना, इसके लिए मैंने लास्ट 4 साल का डेटा लिया है, 2022, 23, 24 और 25, ठीक है। तो जनरल स्टूडेंट्स की बात करें तो 2022 में 88.5 परसेंटाइल थी, 2023 में 90.5 होगी। 2024 वाला डेटा हटा लो क्योंकि एनटीए ने इस साल बहुत बवाल किया था। 2025 का डेटा देखें तो लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ 93.1 परसेंटाइल थी। तो इस साल नंबर ऑफ मतलब स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, ठीक है। तो आपकी इस साल कट ऑफ हो सकती है 94 परसेंटाइल, मतलब मेनली 93.8 से लेके 94 परसेंटाइल जनरल स्टूडेंट्स की होगी, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर 80.3 परसेंटाइल थी, तो इस साल 81.5 तक जा सकती है। ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करें तो लास्ट ईयर 79.4 थी, इस साल 80 परसेंटाइल तक होगी, ठीक है। एससी स्टूडेंट्स की बात करें तो लास्ट ईयर 61 थी, इस साल 61.5 हो सकती है। और एसटी की 48 परसेंटाइल, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को लेके, कट ऑफ को लेके, शिफ्ट वाइज हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिए, ठीक है। अल्ट्रा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पक्का फॉर्म इसका फिल कर लेना। ऑल द बेस्ट।